अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम अकाउंट के अंदर चैप्टर शेयर पूंजी के हिसाब सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को करा था, जहां हमने नया टॉपिक अप्राप्त मांग का सीखा था। ठीक है, आज हम अप्राप्त मांग का टॉपिक ही सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, जिससे आपको ज़्यादा पता चले कि अगर एक से अधिक शेयर धारक जो अप्राप्त मांग नहीं भरते हैं तब सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, अकाउंट के अंदर कोई भी सवाल शुरू करने से पहले अच्छी तरह हम उसको पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, नागपुर की पागीदार शुगर लिमिटेड ने 10 के एक ऐसे 12 लाख इक्विटी शेयर आम जनता में प्रकाशित किए थे। कंपनी को 13,50,000 शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले। आवेदन के समय कितने रुपए मिल गए हमको? 13,50,000। जबकि हमारी पूंजी कितनी थी? 12 लाख। इसका मतलब है हमें कितना अधिक मिला? 1.5 लाख रुपया अधिक मिला। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में शेयर स्वीकृत किए गए। शेयर के लिए आए अतिरिक्त आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए और उनकी रकम शेयर आवेदकों को वापस की गई। ठीक है, जो हमको अधिक मिला था हमने क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो जो ऑप्शनल एंट्री है बैंक खाते से वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, कितना अधिक रुपए मिला आवेदन के समय? 1,50,000, जो हम आवेदन के समय क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। आगे लिखा हुआ है, आवेदन के समय प्रति शेयर 2.50, आवंटन के समय प्रति शेयर 2.50, प्रथम मांग के समय 2, अंतिम मांग के समय 3। तो सभी का जवाब टोटल करोगे, टोटल हमने 10 रुपये मंगा लिए हैं। आगे लिखा हुआ है, ऐश्वर्या की जिसके 960 शेयर स्वीकृत किए गए हैं, उन्होंने प्रथम मांग और अंतिम मांग की रकम नहीं भरी थी। ऐश्वर्या ने क्या क्या नहीं भरा है? प्रथम मांग और अंतिम मांग नहीं भरा है। तो ये हमारे लिए क्या हुई? अप्राप्त मांग। तो जब भी हमको प्रथम मांग और अंतिम मांग की रकम मिलेगी तो इसमें अप्राप्त मांग के रूप में ऐश्वर्या को लिखना पड़ेगा। ठीक है, जबकि विनय की जिसके 1200 शेयर स्वीकृत किए थे, उन्होंने अंतिम मांग की रकम नहीं भरी थी। तो विनय ने क्या नहीं भरा? अंतिम मांग। तो दो जनों ने यहाँ पर अंतिम मांग नहीं भरी है, ऐश्वर्या ने भी नहीं भरी और विनय ने भी नहीं भरी है। तो दोनों के हम शेयर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्लस करके अंतिम मांग से गुणा करेंगे तो हमको अप्राप्त मांग मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी के शेयर धारकों के पास से समय से सभी रकम मिल गई थी। ठीक है, तो हमको बाकी की रकम तो मिल चुकी है। ऐश्वर्या और विनय ने बाद में शेष मांग की रकम कंपनी को चुका दी थी। बाद में क्या करा ऐश्वर्या और विनय ने कि जो उनने अप्राप्त मांग नहीं भरी थी वो लास्ट में चुका दी कंपनी को। ब्याज की असर दिए बिना उपयुक्त व्यवहारों के लिए आवश्यक प्रविष्टियां कंपनी की बही में पारित कीजिए। तो हमें क्या लिखनी है? प्रविष्टियां लिखनी है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट बनेगा। आपको हेडिंग लिखनी, पागीदार लिमिटेड की बही में आवश्यक प्रविष्टियां, क्रम, विवरण, उधार जमा। ठीक है, कॉलम बना लोगे आप। सबसे पहले एंट्री क्या थी अपनी? आपको याद होना चाहिए, आवेदन की रकम मिले तब। तो आवेदन की रकम मिल रही है हमको बैंक खाते उधार। किसकी रकम मिल रही है आवेदन की? तो शेयर आवेदन खाते से। ठीक है, आवेदन के समय जैसे मैंने आपको बताया कि 13,50,000 रुपये हमको मिले और आवेदन के समय रकम कितनी मंगाई थी हमने? 2.5। तो आप क्या करोगे? 13,50,000 का गुणा 2.5 से करोगे, 33,75,000। दोनों कॉलम में लिखेंगे 33,75,000। ठीक है, तो आवेदन के समय में टोटल रकम कितनी मिल गई है? 33,75,000। सेकेंड एंट्री क्या थी कि शेयर आवेदन की रकम पूंजी खाते ले जाए और अतिरिक्त रकम शेयर आवेदकों को वापस करे तब। तो जो शेयर आवेदन खाते आपने जमा करा, सबसे पहले हम उसको उधार करेंगे। शेयर आवेदन खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से, और यहाँ हम अतिरिक्त रकम को भी वापस करेंगे तो बैंक खाते से। शेयर पूंजी का यहाँ पर मतलब होता है कि जितने हम शेयर प्रकाशित करते हैं वो हमारी पूंजी कहलाती है। ठीक है, तो 12 लाख शेयर हमने प्रकाशित करे थे और आवेदन के समय कितने रुपए मंगाए थे? 2.5 रुपये। तो 12 लाख गुना क्या करेंगे हम? 2.5। और दूसरा, बैंक में कौन सी रकम जाएगी? जो हम वापस कर रहे हैं। हमारी पूंजी कितनी थी? 12 लाख। हमको मिला कितना? 13,50,000। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो अंतर की रकम आएगी 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपये हम क्या करेंगे? वापस करेंगे। तो आप क्या करोगे? इसका गुणा इससे करोगे और इसका गुणा इससे करके रकम यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो जब आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे 33,75,000 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आवेदन की एंट्री करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। लिखा हुआ है, आवंटन के समय प्रति शेयर 2.5। सबसे पहले शेयर आवंटन खाते उधार क्या लिखेंगे? शेयर पूंजी खाते जमा शेयर पूंजी खाते से।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमको आवेदन के समय 13,50,000 रुपये मिले थे, जबकि हमने अतिरिक्त शेयर जैसे कि 1,50,000 हमने वापस कर दिए, तो अब हमारी पूंजी 12 लाख बचती है। तो 12 लाख गुणे आवंटन के समय भी हमने कितने मंगाए, 2.5 रुपये, तो आप गुणा किससे करोगे, अब 12 लाख गुणा 2.5, तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 लाख। 30 लाख, ठीक है। आवंटन समय हमने कितनी रकम मंगाई, 30 लाख। चौथी एंट्री में क्या होगा, हमको रकम मिलेगी तो बैंक खाते उधार, किसकी रकम मिलेगी, शेयर आवंटन की, तो शेयर आवंटन खाते से, ठीक है। हमको यहाँ पर पूरी आवंटन की रकम मिल चुकी है, क्योंकि कोई इसके अंदर अप्राप्त मांग नहीं है, तो 30 लाख दोनों तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आवेदन और आवंटन की प्रविष्टि करी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम प्रथम मांग और अंतिम मांग को देख लेते हैं। प्रथम मांग के समय प्रति शेयर 2 रुपये हमने क्या करे, मंगाए। अब हम प्रथम मांग के समय रकम मंगवाएंगे, तो 5वें नंबर की एंट्री, शेयर प्रथम मांग की रकम मंगाए तब, तो शेयर प्रथम मांग खाते उधार, तो शेयर पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा, शेयर पूंजी खाते से। पूंजी कितनी थी हमारी, 12 लाख। 12 लाख गुणे प्रथम मांग के समय हमने कितनी रकम मंगाई, 2 रुपये, तो 12 लाख का गुणा 2 से करेंगे हम, तो हमने टोटल रकम कितनी मंगाई है, 24 लाख और 24 लाख। छठी एंट्री में अब हमें रकम मिलेगी प्रथम मांग की, तो बैंक खाते उधार। अब यहाँ पर जो ऐश्वर्या थी उसने हमारी प्रथम मांग नहीं चुकाई है, अगर नहीं चुकाएगी तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, अप्राप्त मांग, तो अप्राप्त मांग खाते क्या हो जाएगा, उधार, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम मांग आएगी, तो यहाँ पे जो हमने उधार करा था, तो शेयर प्रथम मांग खाते से। टोटल रकम हमने कितनी मंगाई थी, 24 लाख, तो 24 लाख को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो ऐश्वर्या ने यहाँ पे प्रथम मांग 960 शेयर पर नहीं भरी थी, तो यहाँ पर करेंगे 960, और प्रथम मांग के समय हमने रकम कितनी मंगवाई थी, 2 रुपये, तो कर देंगे 2 से गुणा। तो जब आप इसे गुणा करोगे तो उधार पक्ष पर रकम लिखेंगे 1920, ठीक है। इतनी रकम ऐश्वर्या ने नहीं चुकाई, तो 24 लाख हमने मंगाए थे, उसने इतनी रकम नहीं चुकाई, तो कितनी रकम मिली होगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ रकम मिली होगी 23,98,080। ये रकम हमको प्रथम मांग के समय मिली है, ठीक है। 7वीं एंट्री अब हम करेंगे, अंतिम मांग के समय हमने कितनी रकम मंगाई, 3 रुपये, तो सेम टू सेम एंट्री होगी, शेयर अंतिम मांग खाते उधार, शेयर पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा, शेयर पूंजी खाते से। पूंजी हमारी कितनी, 12 लाख, क्योंकि हमने अंतिम मांग के समय कितनी रकम मंगाई है, 3, तो जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 36 लाख। हमने अंतिम मांग के समय कितने रुपए मंगाए, 36 लाख। अब हम देखते हैं कि कितनी रकम हमें मिली है, तो 8वीं एंट्री, पैसे मिलेंगे तो बैंक खाते उधार। अंतिम मांग के अंदर भी अप्राप्त मांग है, किसकी है, विनय की और ऐश्वर्या दोनों की, तो यहाँ लिखेंगे अप्राप्त मांग खाते उधार, ठीक है। और किसकी रकम मिलेगी, अंतिम मांग की, तो शेयर अंतिम मांग खाते से। हमने टोटल रकम कितनी मंगाई थी, 36 लाख, तो 36 लाख को हम पहले जमा कर देंगे, 36 लाख। अब यहाँ पर अंतिम मांग नहीं भरने वाले कौन कौन थे, ऐश्वर्या के 960 शेयर, ठीक है, क्योंकि ऐश्वर्या ने नहीं भरा है, और विनय के 1200 शेयर, दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो इन दोनों ने नहीं भरा है, तो मैंने क्या करा, प्लस, और जो भी आंसर आएगा उसको गुणा किससे कर देंगे, अंतिम मांग से, क्योंकि 3 से करेंगे गुणा, क्योंकि अंतिम मांग के समय हमने कितनी रकम मंगाई है, 3 रुपये, दोनों का प्लस करके 3 से गुणा करेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे रकम आएगी 6480। हमने टोटल रकम कितनी मंगाई थी, 36 लाख, उसमें से अप्राप्त मांग कितनी होगी, 6480। इसका मतलब अब हमें रकम कितनी मिली होगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 35,93,250, ठीक है। ये हमको रकम मिली है अंतिम मांग के समय। ऐश्वर्या ने प्रथम मांग नहीं भरी थी, इसलिए 960 का गुणा 2 से करा था, और अंतिम मांग दोनों ने नहीं भरी थी, तो दोनों को हमने पहले प्लस करा और 3 से गुणा कर दिया, तो हमको अप्राप्त मांग मिल गई अंतिम मांग की भी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ऐश्वर्या और विनय ने बाद में शेष मांग की रकम कंपनी को चुका दी थी, मतलब जो उन्होंने नहीं भरा था बाद में कंपनी को उन्होंने चुका दिया। अगर चुकाएंगे तो कंपनी के पास पैसे आएंगे, तो बैंक खाते उधार, किसके पैसे चुकाए, अप्राप्त के, तो जब अप्राप्त नहीं मिलती है तो हम उसको उधार करते हैं, और जब मिल जाती है तो उसी खाते को हम क्या करते थे, बंद कर देते हैं। इसका मतलब अप्राप्त मांग खाते क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो कुल मिला के एंट्री क्या होगी, बैंक खाते उधार
अप्राप्त मांग खाते से। तो इसकी एंट्री भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ 9वें नंबर की एंट्री होगी बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते जमा। प्रथम मांग में अप्राप्त मांग थी 1920 प्लस अंतिम मांग में थी 6480, इतनी हमारी अप्राप्त मांग थी। तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे दोनों को। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो यहाँ आएगा 8400। तो लास्ट एंट्री हमारी 9वें नंबर की हुई बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते से 8400। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो आप इस सवाल की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो होमवर्क में आप उदाहरण 4 कर सकते हो, जिससे आपको ये जो सवाल है वो अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।